इतिहास है। तकरीबन सन 1988 च असीं इत्थे शिफ्ट होए हैं। 88 तो पहले लोड़ दौड़ अपना पाकिस्तान तो इंडिया जुदा होए ना एक दूसरे तो और ये है वद्दू वाला गांव जो कि काफ़ी कदीम है। तो यहाँ पर सिर्फ एक दो ही घर थे सिखों के, वो भी लोगों ने जो है तोड़ दिए। जिनके हिस्से में आए थे उन्होंने जो है मकान अभी ठीक थे, सुनने में आया कि लोगों ने सोने के लालच में उसको तोड़ दिया, भी इसमें कुछ सोना होगा, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। तो ये काफ़ी पुराना गांव है। तो इसकी अगर आबादी की बात करें तो तकरीबन जो 150 के करीब इसके घर हैं। और ये दरियाए ब्यास है, दरियाए सतलुज का एक हिस्सा है जो कि काफ़ी अरसा से ये बंद है। तो ये उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर है। और ये दरिया का किनारा है, वो आगे जो मोटरसाइकिल जा रहा है वहाँ पर ये दरिया का हिस्सा है। और ये दरिया के बिल्कुल किनारे पर ये आबादी मौजूद है और कुछ मकान इसमें कच्चे भी अभी मौजूद हैं। और एक दो घर जो हैं दरिया के बिल्कुल अंदर हैं। ये जो आप लेफ़्ट साइड पर देख रहे हैं, एक ये घर है और एक घर जो है आ गया है, वो बिल्कुल ही दरमियान में है। और एक दरिया का किनारा ये है, और एक दरिया जो है राइट साइड पे है और एक दरिया जो लेफ़्ट साइड पे है। ये आगे जाके दोनों एक हो जाते हैं, पीछे से भी एक हैं, लेकिन कुछ हिस्से में ये दो हो जाते हैं। वेलकम टू बैक माई चैनल काहन सिंह विलेज ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ रहें अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। और आज मैं पहुँचा हूँ वद्दू वाला में, जो कि एक सुहाग के ऊपर है। ये मेरे पीछे दरिया है, इसको सुहाग बोलते हैं। ये दरियाए सतलुज का एक जो है एक हिस्सा है। तो किसी दौर में इसमें पानी हुआ करता था। दरिया के किनारे पर ये गाँव है, इस साइड पे उधर भी दरिया है और मेरी जो है बैक साइड पे जो है इस तरफ ये भी दरिया है। और ये दरिया जो है काफ़ी जो है ना, जब से मैंने होश संभाला है तो ये इसमें पानी नहीं आया। तो सुनने में आया ये काफ़ी जो है पहले ये चला करता था, इसमें काफ़ी पानी आता था। तो ये दरिया जो है तकरीबन जो है कसूर, ये इंडिया से कसूर और उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, मुल्तान, ये काफ़ी लंबा दरिया है जो है ये जाता है। तो ये रहमतुल्लाह भाई हैं, जानते हैं इस दरिया को क्या बोलते हैं और इसका पानी कब से बंद है। जी रहमतुल्लाह भाई। जनाबे वाला ये दरियाए ब्यास है। तकरीबन सन 1988 च असीं इत्थे शिफ्ट होए हैं। 88 तो पहले तकरीबन ये बंद होया सी, जबकि वो अजे तक भी लहरां उन्दियां चलन दियां मौजूद खड़ियां ने। ते सन 1988 जदों असीं आए सन ते काफ़ी बहुत ज़्यादा ना टिब्बे सन, नीवी उच्ची जगह सी। ते गौरमेंट ने एक अलाउ किया सी लाटां, 12 एकड़ की तकरीबन लाट होंदी सी। ते उन्दियां वो पट्टे तौर ते यानी कि किस्तां बनाईयां गईयां, जबकि असीं वो वड़कियां साडियां ने दादे अबू होरां ने किस्तां पे कीतियां ने। ते अल्लाह पाक ने सानू तौफीक दी थी। असी 12 किलियां की लाट हूँ जब तकरीबन सीधी पद्धरी की इन बहाल किया है। सारी वीरान जगह सी। असी फिर भी शुक्रगुजार हैं इस अपना गौरमेंट का कि सानू इस जोगा किया है, तो गौरमेंट ने किया है। शुक्रिया जी। अच्छा, ये ना वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये निशान जो है ये पानी के निशान है आ रहे हैं। उससे तकरीबन 1-2 साल पहले इसमें पानी आया था और काफ़ी पानी आया था। तो और अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस आदमी के पास भी जो है ना काफ़ी टैलेंट है। ये जो है ना बस पढ़े इतना नहीं है, वरना ये अगर तो कुछ पढ़ जाते तो ये साइंसदान होते। तो ये ऐसा टेक्निकल काम करते हैं। इनके घर जाते हैं और देखते हैं क्या कि इन्होंने टेक्निकल काम किया है। तो दरिया से जब मैं निकला ऊपर आया, एक जो है बन जो है दरिया का किनारा, इसके ऊपर एक मैंने कब्र देखी। तो वहाँ पर मैं आपको लेके जाता हूँ और जानते हैं ये किसकी कब्र है। तो ये कब्र है, साइड में जो है मकई काश्त की हुई है और बिल्कुल ये दरमियान में जो है ये कब्र है। और ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है राय ईरानी खां वाल्द हरियाणे खां कौम खरल। ये काफ़ी पुरानी कब्र लग रही है। रहमतुल्लाह भाई, ये कितनी पुरानी कब्र है? ये जनाबे वाले जदों लोड़ दौड़ अपना पाकिस्तान तो इंडिया जुदा होए ना एक दूसरे तो उस दौरान की साढ़े बटके जिहड़े ने वो कह रहे सन कि ये लोड़ दौड़ के दौरान बंदा यानी कि इत्थे वल्ला आला मैनू
ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਬਰਛੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ठीक हो गया। और ये इनका घर है और ये साइड पे दरिया है और दरिया के जो है बिल्कुल दरमियान में ये घर है। और ये देखें नादरीन, वाशिंग मशीन चेक करें क्या कारागरी है। ये देखें हम लोग जो हैं 25-30 हज़ार रुपये पड़ते हैं और लेके आते हैं। और ऐ जी साइंसदान देखो जी रहमतुल्लाह भाई कितना खर्चा आया है? तकरीबन 5-5.5 हज़ार। 5.5 की वाशिंग मशीन तैयार होगी देखो तुसी। और कितनी देर होगी बनाया नू? तकरीबन तीसरा साल है। तीसरा साल। दोबारा ख़राब नहीं हुई? नहीं। चलो देखो जी कैमरे, और इसने खुद ही कैमरे वगैरह लगाए हैं। एक और टेक्निकल जो है ये जुगाड़, टेक्निकल जुगाड़ ये पीटर का टोके के साथ। ये देखना नाज़रीन। अच्छा है कि आवाज़ सलाइयाँ पुलियाँ लगाई हैं इन्हें? जनाब डैलमो। अच्छा डैलमो से भी यानी कि असी एमरजेंसी करंट वास्ते साड़ी मजबूरी है, कार कला है ये चलानी पैंदी। अच्छे भी तुसी बीटर ना लगा ट्यूबवेल पंप भी लगे हुआ है अच्छा। जेड़ा सानू रकबे उच्चे वास्ते पानी ऊपर ले जाना पैंदा है। यानी कि इस इंजन थानी ने यानी कि वो पानी असी ऊपर भी लै जाने। अच्छा पानी थल्ले बाहर नहर दा पानी आंदा तुसी चक उत्ते लै जांदे? रकबा नीवा है जिथे पानी है ते उतले रकबे ने देने वास्ते सानू इंजन चलाना पैंदा। अच्छा ठीक। इंजन तो काफ़ी पुराना लग रहा है। ये साडे जी वटकियां दा है जी। अच्छा ऐसी निशानी तौर ते रखा है। ठीक हो गए। ਇਹ ਪੁਲੀ ਟੋਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਸਟਾਰਟ ਵਾਦਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫालतू ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ, ਇਸਤਰੀ, एनर्जी सेवर वगैरह दिन हो या रात हो इनू बिजली नाल या सोलर वगैरह नाल कोई तलक नहीं, खुद ही चलेगा। ठीक हो। यह पुराने टोके का जो है स्टैंड लगा हुआ है। वो ना पीटर वहाँ पर लगा हुआ, कार लगाया है ताकि चोरी ना हो सके। और ये बेल्ट की मदद से ये पंखा चलाते हैं, वो पंखा उसको बोलते हैं जो पानी जो ऊपर लेके जाता है। ये ऊपर जो है ऊंचा रकबा है बिल्कुल दरिया के ऊपर, क्योंकि इनका घर जो है वो दरिया के अंदर है और साइड पे ज़मीन जो है वो ऊंची है, तो ये पानी वहाँ पर ऊंचा लेके जाते हैं। ये इस तरफ साइड पे गाँव है, ये दरिया का दूसरा किनारा आ गया इस साइड पे। अच्छा यहाँ पर इन्होंने ना जो है स्पीकर लगाया, बड़ा लंबी तूती है और ये साइड में जो है एम्पलीफायर, ये रात को यहाँ पर आवाज़ चलाते, गाने चलाते हैं ताकि लोगों को पता चले भी हम जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और मिलेंगे फिर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।